हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको अलका गैस पेपर पार्ट 1 और पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को कैसे बताने वाला हूं कि आप किस तरह आप एग्ज़ाम का तैयारी कर सकें। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को इसकी बिल्कुल ही नहीं करें। तो सबसे पहले तो ये गैस पेपर जो आप देख रहे हैं बीए पार्ट 1 का है, मगर मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के स्टूडेंट्स के लिए यह बता रहा हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम का तैयारी किस प्रकार करें। तो सबसे पहले जो आप देख लें गैस पेपर जो दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप जो गैस पेपर में ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ रहता है उनको आप पहले पढ़ लें। जैसे कि मैं बता रहा हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, सेम प्रोसेस है जो मैं अभी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप देख लें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, जैसे 2006 का है तो 2006 का आप पढ़ लें, 2007 का पढ़ ले, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं 2007 का भी क्वेश्चन पेपर। और यह सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, और क्योंकि एग्ज़ाम में भी तो ऑब्जेक्टिव आने वाला है तो आप ऑब्जेक्टिव इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको पढ़ ले। 2008 का क्वेश्चन पेपर है तो 2008 का भी पढ़ ले आप ऑब्जेक्टिव। 2009 का भी है, 2009 का भी पढ़ ले, और 2010 का भी पढ़ सकते हैं आप, और 2011 में पूछे गए हैं क्वेश्चन, 2012 में पूछे गए हैं, और 2013 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2014 और 2015 क्वेश्चन हो गया, 2016, 2017 क्वेश्चन, 2018 का। यह सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, आप ऑब्जेक्टिव को पढ़ लें, इससे बहुत से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिल सकते हैं आपको। 2019 में पूछे गए हैं क्वेश्चन, आप देख सकते हैं 2020 में पूछे गए हैं, और 2020 में भी पूछे गए हैं। और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव इतना पढ़ लेने के बाद सबसे पहले तो आपको राइटर का नाम याद कर लेना है कि राइटर जो दिया हुआ रहता है राइटर का भी अपना। अभी जैसा मैंने बताया कि 2006 से क्वेश्चन 2019 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना है। बहुत क्वेश्चन कम लगभग 500 क्वेश्चन इसमें होंगे, और इसको आप पढ़ के आप याद कर लें, जैसा कि देख रहे हैं अभी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आने वाले हैं। और 2006 से जैसे कि दिया हुआ है 2006 दिया हुआ है, 2007 है, फिर 2008 का क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 में भी पूछे गए हैं। तो उससे सब जितने भी स्टूडेंट हैं सबका सेम प्रोसेस है, आप इस ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर सकते हैं। यह जो था हिंदी का था, और मैं जैसे एक और गैस पेपर का उदाहरण एक आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि यह जियोलॉजी है, तो सबका सेम होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 या दोनों के लिए था। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सिर्फ मैं बता रहा हूँ किस तरह आपको तैयारी करना है एग्ज़ाम में। जैसा कि आप देख लीजिए जियोलॉजी का ही कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो इससे आप भी पढ़ सकते हैं। जैसे जियोलॉजी है यह, तो एक से को ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, जैसा कि 27 दिया हुआ क्वेश्चन, सब ऑब्जेक्टिव है। तो इससे आप ऑब्जेक्टिव को तैयारी कर सकते हैं। आप टोटल क्वेश्चन जो दिया हुआ है 120 क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, जैसे कि देख रहे हैं आप स्क्रीन पे भी 110 और 13, 128 टोटल हो गया 146 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया हुआ। तो इसको आप पढ़ लें, जैसा कि मैं अभी दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। उसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन जैसे कि देख रहे हैं स्क्रीन पे 2017 का क्वेश्चन है, सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप ऑब्जेक्टिव इससे भी देख सकते हैं, 2017 में पूछे गए हैं, 2018 में पूछे गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव आपको गैस पेपर में मिल जाएगा, आप गैस पेपर से आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। 2019 का है, फिर 2020 का है, तो इससे आप ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। तो यह जो था
ऑब्जेक्टिव था। और इतने भी ऑब्जेक्टिव जैसा कि मैं दिखा रहा था स्क्रीन पे भी कि ये हिंदी है, तो हिंदी और जो भी सब्जेक्ट हो, जैसे इंग्लिश हो, तो इंग्लिश में भी आपका जैसे कि दिया हुआ 2006 से लेके 2020 तक दिया हुआ है, तो उसको आप अब याद कर लीजिए। और इस जैसे कि लेखक का नाम होता है, या इंग्लिश में हो या हिंदी में, उसको आप देख सकते हैं। और यह जो था सेम प्रोसेस था, जैसे कि मान लीजिए हिंदी हो गया या जियोलॉजी हो गया, और जैसा कि इंग्लिश हो तो इंग्लिश का भी आप सेम प्रोसेस इसी तरह आप तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश के गेस्ट पेपर में भी 2006 से दिया हुआ होगा, 2006 से 2020 का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पढ़ लें, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप उसको तैयारी कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम में आने वाला है वह गेस्ट पेपर से आप पढ़ लें उसको। गेस्ट पेपर से पढ़ लेने के बाद आप बीच वाला, जैसे मान लीजिए आप बीच में जो दिया हुआ है सरनाथ, उसको आप पढ़ लेते हैं, पूरा डीपली पढ़ लीजिएगा, तो आप ऑब्जेक्टिव आराम से इसको आप हल कर पाइएगा, क्योंकि यह डीप में मतलब ब्रीफ में दिया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जो सरनाथ बड़ा बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसको आप याद कर लीजिएगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी हल हो जाएगा। जैसा कि आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, या लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इस उसको लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ लेने से क्या होता है कि आपका शॉर्ट जो जितना भी शॉर्ट आंसर है, तो शॉर्ट भी दिया हुआ है जो आंसर, सब इसी से दिया हुआ है। जैसे कि आलोचना शब्द किस धातु से बना हुआ है, देखिए आलोचना शब्द किस धातु से बना हुआ है, लोच धातु है। और जैसा कि भक्ति सागर किस आचार्य के रस नियुक्त से, तो भट्टनायक, तो इसी तरह जैसे दिया हुआ है, तो इसमें जैसे सरनाथ में दिया हुआ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव आराम से आपको हल हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्योंकि दिया हुआ ऑब्जेक्टिव जो आता है लॉन्ग क्वेश्चन से ही आता है, तो आप ऑब्जेक्टिव को इस तरह तैयारी कर सकते हैं। यह जो वीडियो था पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए था वीडियो। आप आराम से इसको पढ़िए, आप जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं उसको आप पढ़ लीजिए, आपका एग्ज़ाम आराम से अच्छे से जाएगा एग्ज़ाम। और ये सभी ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए था, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों स्टूडेंट्स इसी तरह आप तैयारी कर सकते हैं। जिस तरह मैं अभी बताया कि 2000 सबसे पहले तो आपको 2006 से आपको पढ़ लेना, 2020 तक का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देख लेना, उसको याद कर लेना है, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इस वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्त को भी शेयर करें। तो इसी तरह आप एग्ज़ाम में तैयारी कर सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स को। धन्यवाद।